वेव्स एंड साउंड लेक्चर 5। तो आज के इस लेक्चर में हम जो हमने कल पढ़ा था एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन प्रोग्रेसिव वेव, उसी ही टॉपिक को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसी टॉपिक को हमें कंटिन्यू करना है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में आई थिंक बात कर ली थी। ओके, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, हमने उसके बारे में बात कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है कि देयर इज अ, देखो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एलिमेंट है, सॉरी ये एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट है dx लेंथ का। ठीक है, और आई थिंक मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा के, मान लो ये लेंथ है वो, दिस इज dx। ठीक, और जब इस पार्ट को, इस पार्ट में वेव का ये पोर्शन आया तो वही लेंथ इस कैसी हो गई, ये लेंथ हो गई। तो लेंथ बढ़ी ना, लेंथ इंक्रीज करी ना। तो जो ये लेंथ इंक्रीज करी हुई है यही मैंने यहाँ पे दिखाया है। जब डिस्टरबेंस नहीं था तो ये लेंथ थी, जब डिस्टरबेंस आ गया और वो मीन पे है वो पार्ट, तो आई थिंक ये लेंथ हो गया। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब हमें, आप देखा आपने, इसमें आपने देख लिया होगा आई थिंक कि उसमें उस पार्ट में एलोंगेशन हो गया है ना। तो अगर मैं ये लेंथ, अगर मैं इस लेंथ को डीएल कंसीडर कर लेता हूँ, क्या कंसीडर कर लेता हूँ, डीएल, तो उसका लेंथ डीएक्स से डीएल करने में टेंशन फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा आई थिंक, और वही वर्क डन किस में स्टोर हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बताना जरा सभी लोग, du is equal to work done by tension force, what do you say, what do you say, सही लिखा है ना। और टेंशन का जो वर्क हो गया T इंटू जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो जाएगा dl माइनस dx। पहले dl था, पहले dx था, अब dl हो गया। कितना डिस्प्लेस किया उसने स्ट्रिंग को, dl माइनस dx। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस प्रोसेस में अगर y में हाइट हम ये dy मान लें, है ना, तो क्या ये dl को मैं रूट ऑफ dy का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर कह सकता हूं या नहीं, जल्दी बोलिए, कह सकता हूं। तो बस इसी स्टेप को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। du इज इक्वल टू टेंशन ब्रैकेट रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर माइनस dx। डन। अब इस इक्वेशन से अगर मैं dx कॉमन लूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे dx स्क्वायर है, रूट में बाहर लाओगे तो dx बन जाएगा। तो dx कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसका होल पावर हाफ। बोलिए बनेगा ये, और ये बाहर माइनस 1। भाई इसमें अगर आप dx स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे dx से डिवाइड हो जाएगा, dx स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो वही देखो लिखा है dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ बचेगा 1, तो ये 1 लिखा है, और इसका रूट है तो होल पावर हाफ, और ये dx कॉमन ले लिया तो वहां 1 बचा। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, dy बाई dx जो कि स्लोप हो गया, अगर उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मान लूं मैं और बाइनोमियल थ्योरम लगा लूं, याद है बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, याद है ना सभी को। तो यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस हाफ dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और बाहर क्या बचा, t dx ब्रैकेट हाफ dy बाई dx
का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर सभी को? बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ, यहाँ सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं तो LHS में क्या बनेगा बताओ? बोलो, अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं तो LHS में क्या बनेगा? du बाई, वेरी गुड। और RHS में कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वो? dx में, dx बाई dt बन जाएगा, और ये dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ, ये dy बाई dx, dy बाई dx कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? फाई बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो होता है। अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो आप क्या करेंगे? साइन का डिफरेंशियल हो गया cos, और x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस के, तो माइनस ए के आ गया। व्हाट डू यू से? और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आई थिंक माइनस साइन चला जाएगा। बच्चों मैंने यहाँ ये वाला 2 मिस कर दिया है, यहाँ 2 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया 1/2 टेंशन dx बाई dt बन गया स्पीड, और dy बाई dx का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे बताइए। ठीक, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम टेंशन को क्या बोल सकते हैं? म्यू वी स्क्वायर। टेंशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? म्यू वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? और इंटू वी, ठीक, ए स्क्वायर ओमे। अच्छा, ये के को मैं क्या बोल सकता हूँ ये बताओ? मैं के को यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? के क्या होता है? अगर आपको याद हो तो v बराबर ओमेगा बाई के होता है, तो k बराबर ओमेगा बाई वी आएगा। बोलो, तो क्या इस k की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखना अगला स्टेप, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? du बाई dt। अब जरा ऊपर dk बाई dt देखो ध्यान से, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में देख सकते हो। dk बाई dt कैसा है? सेम आ रहा है, यानी कि जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी रेट से पोटेंशियल एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? बोलो क्लियर है? यहां से बोल सकते हैं कि du by dt is equal to what? dk by dt, and that is equal to half mu v a square। इसको फोड़ो बार बार, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपसे हम कोई पूछे कि भाई ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर, या चेंज, सॉरी ट्रांसफर बोल सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर है ना, चेंज की जगह। अब आपसे कोई कहे कि सर टोटल, जिस रेट से टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी वो निकालना है, तो क्या करना चाहिए हमको? जिस रेट से टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अगर वो निकालना है तो क्या करना होगा बताओ? अगर हमें जिस रेट से काइनेटिक ट्रांसफर हो रही है पता है, जिस रेट से पोटेंशियल ट्रांसफर हो रही है हमको पता है, अगर टोटल एनर्जी जिस रेट से ट्रांसफर हो रही है वो निकालना है तो क्या करना चाहिए? जिस रेट से काइनेटिक ट्रांसफर हो रही है, जिस रेट से पोटेंशियल ट्रांसफर, दोनों को ऐड कर देना है सिंपली। तो अगर आपसे कोई डीई बाई डी टी पूछे, व्हाट यू विल राइट? du बाई डी टी प्लस dk बाई dt।
तो टेक्निकली दोनों सेम ही है, तो हाफ हट जाएगा आई थिंक। तो ये आ गया म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? जो टेक्निकली क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी टी या 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि कई बार आपको ऐसे होगा ना क्वेश्चंस में भी, जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो दे रखी होगी और आपको जज करना होगा कि किस रेट से टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो आपको क्या करना है, खाली उसका डबल करना है। या उल्टा हो सकता है, जिस रेट से टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो पता है आपको, और आपको बताना है जिस रेट से किस रेट से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, उसका हाफ कर देना होगा। सिंपल। यहाँ तो सारी बातें क्लियर है? बोलो। अच्छा, ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी है अभी, ये वाली वैल्यू, ये एक तरीके से रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, टोटल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, वो हो गया। ठीक है। इसी को एक और नाम, इसी का एक और नाम है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम क्या बोल सकते हैं हम लोग? पावर। तो एक्चुअली में क्या है, पावर जिस रेट से पावर ट्रांसफर हो रही है ये वो है। बट ये पावर कौन सी है पता है, किसी इंस्टेंट है। पावर कौन सी है, किसी इंस्टेंट है, बिकॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स भी टर्म है वहां पे। तो ठीक, तो ये एक तरीके से हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे एवरेज पावर चाहिए, है ना, मुझे एवरेज पावर चाहिए, है ना, पी एवरेज, तो क्या करूंगा मैं, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या निकाल लूंगा, एवरेज। जरा इसका एवरेज बताओ क्या होगा, ये मैंने सिखाया है। इसका एवरेज क्या होगा, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, इस फंक्शन की कॉस स्क्वायर के फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? कहीं किया है हमने एवरेज निकाला कहीं पे कभी? साइन का एवरेज नहीं, साइन स्क्वायर का एवरेज नहीं निकाला कभी, बताया कभी कुछ? नहीं बताया, अच्छा ठीक है, ओके। आपके मैंने शायद नहीं बताया था, हाँ, तो याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, या कॉस स्क्वायर थीटा इसका एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। और ये थीटा ना कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वट एवर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो एवरेज आएगा फॉर कंप्लीट साइकिल वो आएगा हाफ। कितना आएगा, हाफ। ठीक है। और अगर किसी को प्रूव करना है, मतलब कुछ कहता है कि सर हमें प्रूफ भी चाहिए इसका, तो प्रूफ के लिए ध्यान समझना, एक छोटी सी बात और बता देता हूं तुम्हें कि वो क्या, ध्यान सुनना, किसी भी फंक्शन का तुम्हें अगर एवरेज लेना है, कभी कोई फंक्शन है अगर उसका तुम्हें एवरेज लेना है, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन वो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएक्स, ये करना है। ओके, मतलब आपको इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स निकल आएगा आपका। ठीक है, बट उस लेवल पे क्यों कैलकुलेशन करेंगे हम अभी, रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की। अगर हम ये याद कर लेना कि साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का एवरेज जो आता है फॉर कंप्लीट साइकिल वो 1 आता है, तो आई थिंक हमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी ना, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। बात समझ में आई? तो अगर ऐसा हो गया तो क्या पी एवरेज की वैल्यू फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और उसका एवरेज वैल्यू कितनी आई, तो हाफ आगे आ जाएगा। ठीक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है, पर सेकेंड एनर्जी
ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड या फ्रॉम वन पॉइंट टू another, from one point to another. ठीक है, ओके, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट, और इसका जवाब भी तुम खुद ही दे सकते हो, दिमाग लगाओ खुद ही आ जाएगा। ये सपोज करूं, अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी कैरीड बाय वेव पर साइकिल मतलब कैपिटल टी टाइम, टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, तो अगर आपको याद हो तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर इंटू, तो यहाँ टाइम कितना है? कैपिटल डी। तो वो एनर्जी ट्रांसफर पता क्या आएगी? ई बराबर एवरेज पावर इंटू टाइम, ये आ जाएगी। लिख लो उसको। एक छोटा सा और पॉइंट है ना, वो पॉइंट है अबाउट इंटेंसिटी, ठीक है? तो इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी सुना है पहले कभी? सुना है? हाँ, लाइट चैप्टर में सुना था क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कुछ डेफिनेशन याद है किसी को? हाँ सुना था, साउंड में सुना था, कुछ ऐसा रिलेट किया था ना, ठीक है कोई बात नहीं। इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि किसी, सपोज करो इस इंटेंसिटी का साउंड आया, वो कैलकुलेट करना है, या इस पर्टिकुलर सरफेस ने कितना इंटेंसिटी का साउंड ऑब्जॉर्ब किया, या लाइट एब्जॉर्ब करी, या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो ये पता है क्या होता है? ये होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी होता है, ठीक है? अब मान लो कोई एनर्जी एमिट कर रहा है, कोई सोर्स, उसको बोलेंगे कि इस इंटेंसिटी का साउंड एमिट कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? जिस रेट से वो एनर्जी पर सेकेंड एमिटिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर, निकाल चुके हैं, किससे और डिवाइड कर दें तो क्या इंटेंसिटी बन जाएगा? एरिया। सिंपल है ना? तो बस क्या करना है अभी हमको अगले स्टेप में। अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी के बारे में, तो अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी बोलूं, चलो उसको आई से दिखा देता हूं, ये हो जाएगा एवरेज पावर अपॉन एरिया। एवरेज पावर रखूंगा तो हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया, ठीक है? एक छोटा सा पॉइंट इसी में बता देता हूँ। अगर मान लो जो आपको वायर दे रखा है ना, उस वायर में अगर आपको उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन दो, हालांकि अभी तक हम लोग कोई भी जो स्ट्रिंग लेते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं कि उसमें जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म, जो डेंसिटी है वो लीनियर मान डेंसिटी है ना। बट अगर कभी बात हो जाए कि क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और उसके रो के बारे में पता है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पता है, तो यहाँ पे एक तरीका है
भाई म्यू बराबर होता है मास अपॉन लेंथ, रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया। यानी इस एक्सप्रेशन में अगर डिवाइड कर दें हम एरिया से, और ठीक सोचो ये क्या बन जाएगा, रो, और ये वैल्यू हमको पता ही क्या है, म्यू। ध्यान से देखो यहाँ पे म्यू अपन एरिया है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, रो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली हैं, और इस इंटेंसिटी वाले टर्म का हमें आगे बहुत यूज होगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलो अब हम कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। ये बात सभी क्लियर है ना यहाँ तक, ये फॉर्मूला दोनों क्लियर है? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो अब डालो हेडिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो जैसे एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में किसी पोर्शन का जो शेप है वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड होता है कि जब उसमें जो डिस्टरबेंस दिया है ना, उसमें जो डिस्टरबेंस दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है। सपोज करो मैं एक एंड पकड़ा हूँ, मैं एक एंड होल्ड किया, मैंने डिस्टरबेंस दिया, मैं डिस्टरबेंस दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, एक सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करा के, तो उसमें जो भी स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस आएगा वो उसी डिस्टरबेंस के, या स्ट्रिंग का जो शेप होगा, सॉरी स्ट्रिंग का जो शेप होगा वो उसी डिस्टरबेंस के अकॉर्डिंगली सेट होगा। नहीं, अब सोचो कि ऐसा हो कि उधर से उधर वाला एंड कोई पकड़े हो, दूसरा वाला, और वो भी डिस्टरबेंस दे रहा हूं, तो क्या होगा, उधर से डिस्टरबेंस आएगा, फिर इधर से डिस्टरबेंस आएगा, तो जहां पर दोनों डिस्टरबेंस मिलेंगे जिस पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग पे, उस स्ट्रिंग का जो शेप होगा कौन डिसाइड करेगा, उस स्ट्रिंग उस मोमेंट पे उस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का जो शेप होगा कौन डिसाइड करेगा, ये वाला लेफ्ट वाला, वो इस एंड वाला कि वो एंड वाला, दोनों करेगा। यानी कि उस एंड का जो शेप होगा दोनों के सुपर पोजिशन से होगा, दोनों के सुपर पोजिशन से होगा। तो यही हमने पढ़ना है, समझ में आई बात? बताओ, सपोज करो दो वेव हैं, इसमें से एक वेव का एम्पलीट्यूड मान लेता हूं y1 और एक का मान लेता हूं y2। ये इधर जा रहा है डिस्टरबेंस और ये इधर आ रहा है डिस्टरबेंस, ठीक, बोलो क्लियर है? अब जैसे ही ये आके मिलेंगे एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो जाएगी, एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे,
फिर मैं चेंज कर देता हूँ उसको थोड़ा, और वो रिजल्टेंट वेव जो होगी इन दोनों का सुपरपोजिशन होगी, ठीक, जो होगा टेक्निकली y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसमें पहला केस यही है, तो इसमें जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी वो उसका किसी पार्टिकल का अगर आपको निकालना होगा y पे डिस्प्लेसमेंट, तो वो y1 प्लस y2 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। और ध्यान रखना ये जो शेप आ रहा है ये फॉर अ मोमेंट आएगा, हमेशा ऐसा, अरे मतलब वो दोनों जब डिस्टर्बेंस आके मिले तो शेप ऐसा बना, उसका अगले मोमेंट क्या होगा, वो दोनों डिस्टर्बेंस अपनी रास्ते पे निकल जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मोमेंट जो होगा इस केस में वो ये होगा, ये वाला यहां और ये वाला यहां, और ये जा रहा होगा इधर और ये जा रहा होगा इधर, ऐसा नहीं कि मतलब मिल बांट के बस बैठ गए चलो, है ना, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट कहीं मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जब मिलते वक्त जो स्ट्रिंग का शेप होगा दोनों के रिजल्टेंट से होगा, और उसके बाद क्या होगा, जिसका एम्पलीट्यूड था, जो जिसका शेप था, उसी से वो कंटिन्यू कर जाएगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम लोग, ये इंटरफेरेंस कह रहा हूं, सुपरपोजिशन को, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब सिमिलरली देखते हैं आगे एक और केस, एक मिनट, क्या हुआ, मैंने वो फिगर हटा दिया क्या, हाँ अब अगला देखते हैं। अब मान लो अगला हमारा इसमें आएगा एक, अगर इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं ऊपर वाले को, तो इसको इसको बोलेंगे हम, नाम लो फटाफट, डिस्ट्रक्टिव, ठीक। और इसमें अगर ये y2 मान लूं मैं, तो इसमें जो y रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, y1 माइनस y2 होगा, ठीक। और जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा इस केस में, बीच में जो स्ट्रिंग का शेप बनेगा, कोई ड्रॉ मत करना मेरे साथ, कुछ ऐसा बनेगा, सच दैट ये जो y रिजल्टेंट है वो y1 माइनस y2 है, ठीक, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, डिपेंड करेगा, अभी यहाँ पे y1 ज्यादा दिख रहा है ना आपको, अभी हमको y1 ज्यादा दिख रहा है, अगर y1 कम होता y2 ज्यादा होता तो नीचे बन जाता, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, अब सभी लोग सही बोल रहे हैं, ये लो, ये ठीक है, समझ में आ गया।
हाँ क्यों भाई, इधर से डिस्टर्बेंस चला है वो ऊपर वेव फॉर्म है, जो उधर से चला है वो नीचे फॉर्म है। तो जब दोनों मिल रहे होंगे तो उस मोमेंट पे जो स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग के उस पॉइंट को ये वाला डिस्टर्बेंस ऊपर खींचेगा, और उधर वाला नीचे खींचेगा। जो रिजल्टेंट आएगा वही तो होगा, y माइनस y2। बोलो, अब जो ज्यादा होगा, जो नीचे डिस्टर्बेंस बना वो ज्यादा होगा, तो जो सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनेगी वो नीचे बन जाएगी। बोलो, अब इस केस में हमने y1 ज्यादा दिखाया है शायद, इसलिए ऊपर बना दिया है। दिक्कत समझ में आ रही सारी बातें? बताओ। हाँ ये बात है, अगर दोनों इक्वल होगा तो गेस करो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। पता है क्या होगा? मतलब जीरो मतलब क्या हो गया कि जब वो दोनों मिलेंगे ना, उस मोमेंट पे स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगी, उस मोमेंट पे स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगी। हाँ, वो अच्छा, वो जो फ्लैट होगी ना, वो भी फॉर अ मोमेंट होगी, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? निकल जाएंगे। समझ में नहीं आई बात? आ गई ना? तो आप वो भी डायग्राम दिखा देंगे, वो वाला भी। हम्म, देख लो वो वाला डायग्राम भी देख लो। ये हो गया आफ्टर सुपरपोजिशन, और ये वाला फॉर अगेन फॉर अ मोमेंट ही होगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होंगी। सुपरपोजिशन। हम्म, चलो कुछ आपको स्ट्रिंग का शेप बना के दिखाते हैं। डायग्राम में जो बना रहा हूँ अभी बनाना नहीं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें हमें डिटेलिंग चाहिए होगी ना, इसलिए। अभी जो डायग्राम ड्रॉ करो उसको बनाना नहीं। ठीक है ना? हम्म, तो ये एक पल्स है, दो पल्स है, सॉरी एक नहीं, यहाँ पे दो पल्सेस फॉर्म है। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स डाल दूं, ये -2, ये 0, ये 2, और ये 4। ठीक है, ये इधर आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये वाला पल्स जो स्क्वायर में फॉर्म है, और ये जो आ रहा है 1, ये भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है ना? तो दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, मतलब ये जो है लेंथ, ये और ये सेम है। ठीक है, थोड़ी छोटी लग रही है अगर इससे, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब ये दोनों मिलेंगे आके ना, बोलो, अभी दोनों में सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन है, ड्रॉ शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t बराबर 1.5 सेकेंड
1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ठीक, इतना ही करते हैं। तो ड्रॉ करोगे या हम ड्रॉ करके दिखाएं? दिखाएं ड्रॉ करके? क्यों? एक चलो बना देते हैं, एक बना देते हैं, मतलब एक टाइम का मैं बना के दिखाता हूँ। क्या मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका सुपरपोजिशन मैं आपको एक एनिमेशन से दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको शायद और फील आ जाएगा। ध्यान देखिए, देखिएगा आप, जैसे एक ब्लू कलर का डिस्टरबेंस दिख रहा है, एक ब्लू कलर की पल्स है, एक येलो कलर की पल्स है, और नीचे जो ग्रीन कलर का जो सेगमेंट है ना, वो दिखाएगा उन दोनों के सुपरपोजिशन को, ठीक? जैसे ब्लू कलर को थोड़ा सा राइट खींचा तो देखो येलो वाला थोड़ा लेफ्ट आ गया, आ गया। अब देखो, अब ध्यान से, एक पर्टिकुलर जिस रीजन में दोनों का ओवरलैपिंग हो रही है, क्या ये दोनों पूरी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? नहीं ना, सिर्फ हाफ हाफ कर रही हैं आई थिंक। ध्यान से देखो, सिर्फ हाफ एंड हाफ कर रही हैं आई थिंक। दिख रहा है सभी को? हाफ हाफ कर रही है ना, पक्का? तो जो सुपर पोजिशन दिखेगा वो ब्लू वाले के राइट हाफ से दिखेगा और ग्रीन वाले के लेफ्ट हाफ। तो देखो नीचे स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, नीचे वाला स्ट्रक्चर बहुत गौर से देखो। अगर आप लेफ्ट से समझो, उसको लेफ्ट से समझाऊं अगर मैं आपको, ठीक है? देखो मैं इसका, अगर मैं इसको आपको लेफ्ट समझाता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका, ये और इसका वाला ये सुपर इम्पोज हुए कि नहीं? नहीं हुए ना, ये तो अभी, ये अभी सुपर इम्पोज नहीं हुए। समझ में आ रही बात? बोलो, जो सुपरपोजिशन शो कर रहे हैं वो सिर्फ ये सेगमेंट शो कर रहा है? बोलो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मतलब हमको जो बात करनी है सुपरपोजिशन के लिए, सिर्फ इस पॉइंट पे बात करनी, इतने पार्ट के लिए। दिखा ग्रीन वाला नीचे? अब देखो, ये वाला पार्टिकल, ये जिसको मैंने रेड कलर से किया है अभी मार्क, ये वाला पार्टिकल का जो पोजीशन होना चाहिए, रेक्टेंगुलर वाली की वजह से ऊपर आना चाहिए इसको। बोलो हाँ या ना? कैसे बोले? यहां से लेकर ये पूरा सेगमेंट रेक्टेंगुलर की वजह से कैसा आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? रेक्टेंगुलर वाले के, रेक्टेंगुलर के इस पोर्शन की वजह से यहां पे आना चाहिए इसको कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक। अब ट्रायंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अब ट्रायंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि मान लो, अगर मैं ट्रायंगल वाला पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें दिखाऊं तो ध्यान से देखना कि मान लो ये ट्रायंगल, ये वाला सेगमेंट इस पार्ट को मिल रहा है, तो ये सेगमेंट को, इस सेगमेंट को, इस पार्ट को, ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन कैसा बना देना चाहिए उसको? ऐसा बना देना चाहिए शायद, सेम ऐसे अपने ऐसा बनाना चाहिए उसको। बोलो हाँ या ना? तो अब इस सेगमेंट को ध्यान देखना, इतने वाले पार्ट को रेक्टेंगुलर वेव भी मिल रही है और ट्रायंगुलर वेव का वो वाला शेप भी मिल रहा है। बोलो, तो ये अपने पोजीशन से ऊपर भी जानी चाहिए और ऐसे टिल्ट भी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, सिर्फ इस सेगमेंट को जो सुपर इम्पोज है, ये वाला ऊपर भी गया है और ट्रायंगुलर की वजह से ये शेप भी आया है। बोलो हाँ या ना? तो उस स्ट्रिंग का शेप ड्यूरिंग दिस सुपरपोजिशन, इस टाइम पे कुछ ऐसा आएगा। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दें अगर हम, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। हाँ, अब देखो अपना एनिमेशन देखते हैं वापस से, नीचे दिख रहा होगा सभी को। अब मैं इसको अगर राइट में लेकर आऊं ऐसे, ये देखो लेकर आया मैं राइट में,
राइट में लेकर आया। अब दोनों के आई थिंक पूरे पूरे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं ओवरलैप पूरा। बोलो। तो अब अगर मैं समझाऊं आपको, अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो ध्यान से। अब जो ये सेगमेंट था, ये वाला जो सेगमेंट था, रेक्टेंगुलर बेस इसका शेप कैसा होना चाहिए था? ऐसा हो जाना चाहिए था शायद। बोलो हाँ या ना। और ट्रायंगुलर की बेस का शेप कैसा होना चाहिए था? ऐसा हो जाना चाहिए था। बोलो क्लियर है। अब दोनों डिस्टर्बेंस अगर मिल गए हैं तो कैसा शेप होना चाहिए इसका? रेक्टेंगुलर की वजह से ऊपर उठ गया और ट्रायंगुलर की वजह से इधर चला गया, तो ये शेप आना चाहिए। और ठीक है, समझ में आ रही बात ये वाली। और अगर अगले मोमेंट पे देखें, है ना, है ना, अगर अगले मोमेंट पे हम लोग देखें इसको ध्यान से, एक मिनट। अब देखो इसका अगला मोमेंट, अब ये दूसरे क्रॉस करने वाले थे ना, तो इधर आ गए। अब देखो, है ना, लेफ्ट निकल गया इधर, ब्लू वाला इधर गया, कैसे होगा? अब ध्यान देख लो, खुद ही समझ में आएगा आपको। फिर से स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से, जो ये वाला पोर्शन है रेक्टेंगल का, वो देखो स्ट्रिंग को ये शेप दे दिया। ट्रायंगल का जो ये वाला शेप था, उसने स्ट्रिंग को यहाँ तक वाली स्ट्रिंग को शेप दे दिया। जो ये वाला पोर्शन है, बस यही वाला क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। अब ये वाला सुपर इम्पोज कैसे होगा? उस रेक्टेंगुलर की वजह से वो ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर उठा, और ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल का ये वाला शेप था, ये शेप, ये इसको ऐसे मिल गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का शेप बन रहा है। बोलो क्लियर है बात की नहीं? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप थोड़ी बहुत तो आई गई होगी। तो अब अगर आ गई है थोड़ी बहुत, तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो इस वाले को ड्रॉ करके देखें फिर एक बार। चलो मैं भी ड्रॉ करता हूँ, आप सब लोग भी ड्रॉ करिए, ठीक है। आप तक वो डायग्राम बनाइए क्वेश्चन वाला। हम्म, पहला अच्छा टाइमिंग बताओ, पहला कितना है? फर्स्ट वाला टाइमिंग कितना है पहले बताओ। हाँ, 1 पॉइंट, अच्छा 1.5 सेकेंड अगर है, तो ये बताओ ये वाला जीरो वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा? 1.5 पे यहाँ पे आ जाएगा ना आई थिंक। उसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, ये 1.5 पे आ गया, तो इस वाले को ऐसे छोटा कर देता हूँ। सही बना है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और ट्रायंगुलर वाली कैसी बनेगी? ट्रायंगुलर वाले का जो ये वाला 2 वाला पॉइंट है, ये कहाँ जाएगा? 1.5 पे, बताओ। 0.5 पे, वेरी गुड। उसको उठा लेते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया। हम्म, तो ये वाला पोर्शन है, यही तो सुपर इम्पोज है खाली।
बताओ। तो जितना पोर्शन सुपर इम्पोज है उसको उतने पोर्शन को मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि उसको तो मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा ना। खाली इसका ये वाला पॉइंट कितना था यार, जीरो वाले का 1.5। ठीक है, और 1.5 था ना यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा हमारा, 1 होगा, 3 होगा ना। ठीक, और 1.5 सेकंड के बाद कहाँ होगा, ये भी यहीं पे होगा। अच्छा, सही बना है ना। ठीक है, एक बार देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। हम्म, ये ऐसे होगा, अब सही है, ठीक है ना, बोलो। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जीरो इसका 1.5 यहाँ पर आएगा, और इसका जो 2 होगा वो 0.5 पे आएगा। तो कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट तक का ओवरलैपिंग होगी फिर, क्यों, किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक ओवरलैपिंग होगी, अगर मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं, 0.5 से 1.5 तक, क्यों। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ फिलहाल, अब 2 मिनट रखना, ड्रॉ मत करना अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ ड्रॉ मत करना है ना, ड्रॉ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है -2 वाला, इसको बोल सकता हूँ माइनस का 0.5, सही है ना। और ये रेक्टेंगुलर का आधा पोर्शन है, ठीक। तो आधा पोर्शन होने का मतलब हो गया कि वो पूरा 2 था, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, हो जाएगा, बोलो सभी, सभी लोग ध्यान से, 0.5, सही लिखा है ना। ठीक, अब ट्रायंगुलर वाले में भी आ जाते हैं ध्यान से। ये 4 था पहले, ये वाला end, अब ये वाला एंड किस पॉइंट पे होगा, हाँ, 2.5, सही है, 2.5 पे, ठीक। और ये वाला पॉइंट किस पे होगा, ये वाला पॉइंट, तो जवाब 2 पे, दिमाग लगाना पड़ेगा, बताओ किस पे होगा, 1.5 पे होगा ऐसा। तो देखो ये वाला जो सेगमेंट हो गया 0.5 से 1.5 तक, दिस पोर्शन इज ओवरलैपिंग, है ना, दिस पोर्शन इज व्हाट, ओवरलैपिंग। अब इसका शेप कैसे होगा, बस यही डिसाइड करना था। तो ये जो सेगमेंट है ये वाला, इसका रेक्ट सॉरी ये वाला सेगमेंट, इसका जो रेक्टेंगुलर की वजह से जो हो रहा है ना, वो एक तो ऊपर आएगा, बोलो। और यही शेप ऊपर तो आ गया है, तो ये शेप ऊपर आ गया है। अब इसको तुम ट्रायंगुलर में दे दो, तो क्या शेप बनेगा इसका, ये बन जाएगा। सोचो इस तरीके, फिर से बोलो, ये देखो, ये सेगमेंट को रेक्टेंगुलर वे मिली, ठीक, यहाँ पे था जो स्ट्रिंग का एलिमेंट ये, इसको रेक्टेंगुलर वे मिली, तो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर वे यहाँ ऐसे फॉर्म हो गई। फिर इसी को आप ट्रायंगुलर वेब दे दो, शेप कैसा आ जाना चाहिए, ऐसा, क्या शेप आएगा फिर, ये कुछ आना चाहिए आई थिंक, ये होगा आंसर। जरा एक बार मुझे 2 सेकंड पे दिखाओ और 2.5 सेकंड पे दिखाओ डायग्राम बना के, थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपरली बनाना है ना।
मेरा डायग्राम कॉपी मत करना क्योंकि मैं सही नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैं तो रफली पहले बना रहा हूँ ना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चला रहा है ना कुछ, तो स्ट्रक्चर बताओ क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर वाला। हम्म, तो ये तो मैंने मतलब सुपर इम्पोज नहीं कराया है, मतलब ये तो मैंने दोनों पल्सेस की पोजीशन दिखाई है आफ्टर 1.5 सेकेंड। सुपर पोजीशन वाला पार्ट तुम्हें खुद से देखना है। हम्म, इतने में होगा बताओ, ये स्ट्रक्चर है खाली, क्या बन रहा है किसी का। हम्म, दिखाओ कॉपी कोई, कॉपी देख लेते हैं। ये अभी क्या होगा, ठीक है, तुमने ये भी बनाया क्या। हाँ, ये वाला पोर्शन कैसा होगा, देखो ना इस सेगमेंट को रेक्टेंगल में मिलेगा, तो चलो रेक्टेंगल मिल गया, मान लो दे दो, 2 मिनट के लिए रेक्टेंगल वाले खुश हो जाना, दे दो, यहाँ तक ऐसे बनेगा, और फिर ये ट्रायंगल दे दो ये वाला, तो फिर ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट क्या हो जाएगा तुरंत ऐसा हो जाएगा, अच्छा ये आना चाहिए लेकिन क्यों नहीं बात, देखो सब लोग ध्यान से। तो देखेंगे सभी लोग, होगा क्या, इस सेगमेंट को पहले दे दो रेक्टेंगुलर वाला, तो ये कुछ आएगा, आएगा, ये शेप मिलेगा, मिलेगा, और फिर ये वाला ट्रायंगल का ये वाला पार्ट उसको दे दो, जैसे ये वाला पार्ट को, इस वाले पोर्शन को ट्रायंगल वाला वो पार्ट मिलेगा, तो ये शेप ऐसे हो जाएगा बस, बोलो हाँ या ना, होगा ऐसा। जब ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
भाई एक स्ट्रिंग है, टूटेगी थोड़ी ना बीच से कहीं, तो जो ये वाला एंड है फिर से इसमें ज्वाइन कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, बोलो। हाँ सामने, अगले अगले वाले में क्या बनेगा, एम बन जाएगा, किसी ने बोला ना शायद ना, एम बन जाएगा, क्योंकि होगा क्या, रेक्टेंगुलर मिलेगा उसको तो फिर ट्रायंगुलर मिल जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर, वो भी नीचे से ऐसे खींच देगा उसको, तो मिड वाले पॉइंट को पकड़ के खींच दो नीचे, तो ये बन जाना चाहिए। ठीक, तो बाकी सारे फिर ड्रॉ करना आप लोग। ओके, और अब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब बताऊंगा। ठीक है, जब मीडियम चेंज होता है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक, ओके।